वेलकम टू एमडी इंस्टीट्यूट एम्बेडेड कोर्स। अब आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कंपाइलर क्या है, कंपाइलेशन स्टेज क्या है। तो फिर हम इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ कंपाइलर, ठीक है, और किसने डेवलप किया है और क्यों चाहिए, उसका स्टेज क्या है, वो सब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो फिर एक कंपाइलर क्या है एग्जैक्टली। कोई कोड हमारे पास रहता है, कोई सोर्स कोड, उसको कंपाइल करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए जो उसको कंपाइल करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है। तो सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए जीसीसी कंपाइलर चाहिए। तो फिर एक कंपाइलर काम कैसे करता है, उसका स्टेज है कुछ, तो वो किसने डेवलप किया है। तो आप देख सकते कंपाइलेशन स्टेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच। तो आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में किसने डेवलप किया, डेनिस रिच ने, और 1972 में। मेनली ये यूज़ क्यों होता है, मेनली डेवलप्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड राइट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब क्या है, किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ओपन करने के लिए, रन करने के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड में कुछ टूल या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मोबाइल ले लो, तो मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन आती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, ओपन करने के लिए हमें ओएस चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात हुई सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए, और एप्लीकेशन जो लिखते हैं, कोड जो लिखते हैं, उसका कैसे काम करे, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हुई बात। और एक कंपाइलर, कंपाइलर में बहुत सारा है, कीवर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शनलिटी है, तो हमें लाइब्रेरी वो सब यूज़ करना। हम आगे आगे बढ़ेंगे और आगे मैं समझाते जाऊँ। ये सब लो लेवल मेमोरी एक्सेस ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो ये कंपाइलेशन मॉडल क्या है, सी, इसलिए मैंने मेंशन किया, देखो सी कंपाइलेशन मॉडल, क्योंकि क्या है ना, दूसरी लैंग्वेज के लिए अलग अलग मॉडल है, तो इसके लिए सी कंपाइलेशन मॉडल है। तो कैसे काम करता है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लेफ्ट साइड सोर्स कोड। सोर्स कोड कहने का मतलब क्या है, हमने कुछ कोड लिखा है जो एक लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में पूरा फाइल बनाई है बॉडी डॉट सी नाम की, फॉर एग्जांपल। और बॉडी डॉट सी को हमें एग्जीक्यूट करना है और कंट्रोल में फ्लैश करना है, तो पूरी फाइल हम फ्लैश नहीं कर सकते, कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करनी पड़ेगी और बाद में ही हम फ्लैश कर सकते हैं वाया फ्लैश बूट लोडर, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, ये सोर्स कोड की बात हुई। तो सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन रहता है डॉट सी एंड डॉट एच, ठीक है। ये बात हुई सोर्स कोड की। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज, प्री प्रोसेसर स्टेज। तो प्री प्रोसेसर स्टेज में क्या रहता है, वो फाइल को आगे कैसे नेक्स्ट स्टेज में जाता है। तो प्री प्रोसेसर स्टेज क्या करेगा, आपके कोड में जहाँ जहाँ प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर माइक्रोज यूज़ किए हुए हैं, प्री डिफाइंड कहने का मतलब जो आपके कंपाइलर की लाइब्रेरीज में जो फंक्शन डेफिनेशन है, माइक्रोज है, वो सबको रिप्लेस करता है। ये बात हुई प्री प्रोसेसर स्टेज में। तो प्री, फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन, कुछ माइक्रो है, माइक्रो उसको वैल्यू असाइन हुई है, तो माइक्रो का नेम जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसको डायरेक्टली वैल्यू 10 असाइन की है, तो 10 10 10 सब जगह पे दिख जाएगा आपको। लेकिन वो कौन सी फाइल में दिखेगा, तो वो नेक्स्ट स्टेज कंपाइलर की जो असेंबली कोड है, या तो फिर डॉट ऑब्जेक्ट फाइल है, या तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल, सब जगह पे आपको 10 वैल्यू दिख जाएगी। अब बात हुई, तो ये हुई प्री प्रोसेसर स्टेज में। तो प्री प्रोसेसर में हम क्या बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और अ माइक्रो, इट विल रिप्लेस विद द रियल वैल्यू, ठीक है। ये बात हुई प्री प्रोसेसर स्टेज। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर क्या करता है,
तो ये जो सोर्स कोड है उसको क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट एएसएम। डॉट एएसएम का कहना मतलब एडिशन, डिक्रीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वो जो ऑपरेशन होता है कोड में, क्योंकि क्या ये कंपाइलर पूरा कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल, अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है 5, तो वो क्या करेगा, तो उसको वैल्यू असाइन करेगा। जैसे कि मूव ऑपरेशन आता है, मूव ए टू बी, तो क्या होगा, बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी। तो ए बात हुई असेंबली कोड की। तो ए कंपाइलर क्या करेगा, डॉट एएसएम फाइल में कन्वर्ट करेगा और सबकी वैल्यू ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगी। अब बात हुई नेक्स्ट स्टेज, असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली कोड मिला है ना यहाँ से डॉट एएसएम फाइल, उसको कन्वर्ट करता है डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल में क्यों करना, एक कैसे होता है काम, जैसे कि राइट साइड आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको साथ लिंक करता है। तो 1 बाय 1 ये एग्जीक्यूट होगा, दूसरा प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट रिटर्न होगा, ये सब पूरा फ्लो क्रिएट करता है। तो ये प्रिंटएफ के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो वो फंक्शन को भी कॉल करेगा, तो पूरा एक लिंक क्रिएट करता है, एक पूरा थ्रेड क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बात हुई असेंबलर की। असेंबलर क्या करेगा, वो पूरी लिंकिंग क्रिएट करेगा और फाइल जनरेट करेगा। जो फाइल जनरेट होगी वो कौन से फॉर्मेट में होगी, डॉट ओ बी जी। ठीक है, डॉट ओ बी जी फॉर्मेट में होगी। तो ये बात हुई असेंबलर की। तो एएसएम में से असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है, डॉट ओ बी जी फाइल में। ये बात हुई असेंबलर की। अब बात आई लिंकर की। लिंकर क्या करता है, लिंकिंग करता है। जो आपने ये लाइब्रेरीज इंक्लूड की है, ये लाइब्रेरीज डॉट एच फाइल, ये सब जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। हम हेडर फाइल जो बनाते हैं वो उसको लाइब्रेरी फाइल नहीं बोलते, उसको सी कोड बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। और जब ऐसे ब्रैकेट में देते हैं उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज। वो लाइब्रेरी कंपाइलर प्रोवाइड करता है, वो लाइब्रेरी लिंकर को डालते हैं। देखो ये पूरी फाइल बॉडी डॉट सी नाम की फाइल है, वो बनाई है, तो उसमें स्टूडियो डॉट एच फाइल इंक्लूड की है, तो क्या करेगा लिंकर, उसको लिंक कर देगा। ठीक है, और लिंक करने के बाद क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। तो एग्जीक्यूटेबल कोड का फॉर्मेट क्या है, जो फाइल जनरेट होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो फ्लैश करने में यूज़ की जाती है। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फ्लैश की जाती है उसका फॉर्मेट क्या है, डॉट ELF, डॉट हेक्स, डॉट DBG, ऐसे फॉर्मेट में रहती है। लेकिन ये सब कंपाइलर टू कंपाइलर, GCC कंपाइलर कॉमन ही रहता है सब में, लेकिन कोई उबंटू यूज़ करता है, कोई और कंपाइलर यूज़ करता है, ऐसे मामले में। तो ये बात है एग्जीक्यूटिव कोड की बात हुई। तो अब देख सकते हैं प्री प्रोसेसर स्टेज। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्री प्रोसेसर स्टेज में प्री डिफाइंड माइक्रो और प्री डिफाइंड डेफिनेशन रिप्लेस होती है। ये बात हुई प्री प्रोसेसर स्टेज। कंपाइलर स्टेज में क्या होता है, जो डॉट सी फाइल है उसको कन्वर्ट करता है डॉट ASM में। और असेंबलर क्या करता है, डॉट ASM फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट OBJ फाइल में। राइट साइड आप देख सकते हैं असेंबलर कोड कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अब बात हुई लिंकर की। लिंकर क्या करता है, टू टाइप ऑफ लिंकर इज देयर, डायनेमिक लिंकिंग एंड स्टैटिक लिंकिंग। तो स्टैटिक लिंकिंग का क्या काम है, तो वो डेटा को कलेक्ट करता है और उसको रिलोकेट करता है मेमोरी में। तो वो सब होता है ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, मैंने बोला ना ये ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट कोड जो असेंबलर बनाता है वो ऑब्जेक्ट फाइल में है वो। तो ये रन टाइम नहीं होता, ये होता है कंपाइलेशन टाइम पे ये सब वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, ये बात हुई स्टैटिक एलोकेशन की। अब डायनेमिक लिंकिंग कहने का मतलब जो डायनेमिकली मेमोरी असाइन होती है। कोई हिप सेक्शन में जाएगा, कोई टेक्स्ट सेक्शन में आ जाएगा, कोई स्टैक में जाएगा, कोई जो ये वेरिएबल है वो सब कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है और डायनेमिक मेमोरी असाइन होती है, वो कंट्रोलर के अंदर असाइन होती है।
तो ये सब हुआ डायनेमिक लिंकिंग। तो ये डायनेमिक लिंकिंग होता है रन टाइम और स्टैटिक लिंकिंग होता है कंपाइलेशन टाइम। आप ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो ये हुई हम कंपाइलेशन मॉडल की, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट मोस्टली क्या रहेगा, विजन, प्रूव एंड सक्सेस। थैंक you for watching, and please like, share and subscribe to my channel.